हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के हैशटैग फार्माउना लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है ऑल डेफिनेशन टर्म्स फ्रॉम डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, जो कि फार्मास्यूटिक फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। और हमारा जो भी पार्ट 3 है, पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, वहाँ जाकर वो 2 पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि पहला जो भी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बेसिक इसमें है। तो आज के इस चैप्टर में देखेंगे टैबलेट, डस्टिंग पावर, इंसफ्लेशंस, नर्व आइडेंटिफाइज ग्रैन्युलिफोर्स एंड ग्रैन्युल, पील कैप्सूल, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले टैबलेट्स। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको इसके डिटेल्स में दे दूंगा, सब आप सिर्फ उसमें याद रखिए। तो वैसे इस वीडियो में अभी हर एक टर्म के क्लासिफिकेशन के जो भी सभी टर्म्स है उसके इसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा, समझा कर दे दूंगा। और जो भी बच्चे कुछ है और भी कुछ पॉइंट्स और अभी कुछ टर्म्स बचेंगे उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। मुझे पता है पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है ही उतना बड़ा, ये 4 पार्ट्स कर ही सभी कुछ सब कुछ उसमें ऐड नहीं होने वाला। सो आपको ध्यान देकर मन लगा कर पढ़ना है, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं मन लगा कर सिखाता हूँ, आप मन लगा कर पढ़िए, नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको पढ़िए अच्छे से समझ कर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और बाय कॉम्प्रेशन। मतलब टैबलेट क्या है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा उसमें एक क्लास था सॉलिड यूनिट डोसेज, मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म का, उसका जब रीडिवाइड होता है तो उसका फिर से यूनिट डोसेज फॉर्म में क्लास है। मतलब टैबलेट किस में आता है, टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। मतलब मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स, मतलब एक मेडिकामेंट हो सकती है और ज़्यादा भी मेडिकामेंट्स हो सकती है, मतलब एक और ज़्यादा मेडिकामेंट्स का एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। और को किसके लिए यूज़ किया, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मोल्डिंग और कॉम्प्रेशन। मोल्डिंग कॉम्प्रेशन मेथड क्या है वो हम अलग वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सिर्फ कॉम्प्रेस कर और मोल्डिंग मतलब मोल्डिंग जो भी एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जिससे ये टैबलेट्स बनते हैं उससे। मतलब टैबलेट की डेफिनेशन समझ गए होंगे। टैबलेट्स का एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स और मेडिकामेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और बाय कॉम्प्रेशन। सिंपल में याद रखना है क्या है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म में मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स का, और वे किससे प्रिपेयर किया जाता है, मोल्डिंग और बाय कॉम्प्रेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देख लो इमेज में, आप लोग बोलेंगे हमें नहीं क्या देखे, नहीं फिर भी देख लो। इंसप्लेशन, दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, these are medicated dusting powder meant for introduced into the body cavity in such air, nose, throat, vagina, or with the help of apparatus नोन एज इंसप्लेटर। याद होगा इंसप्लेटर के हेल्प से कुछ एयर में डाल रहे हैं, मतलब एयर इंसप्लेशन हो रहा है। एयर इंसप्लेशन मतलब क्या है, जो भी डस्टिंग पाउडर होती है उसके आगे डेफिनेशन है वो देखेंगे। जो भी डस्टिंग पाउडर है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट में कैविटीज़ में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर देखो एयर में उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, और जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर उसको इंसप्लेटर कहते हैं। और मतलब सिंपल क्या है, जो भी डस्टिंग पाउडर है इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी कैविटीज में अलग अलग, जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट, वजाइना, विद द हेल्प ऑफ इंसप्लेटर, इसको क्या कहेंगे, इंसप्लेशन। इंसप्लेशन का बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, अच्छे से समझ लो। So these are medicated dusting powder meant for introduced into the body cavity such as ear, nose, throat, vagina with the help of apparatus known as insufflator. Clear? Next, डस्टिंग पाउडर। यहाँ पर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, उसका ब्रांड देखकर मत खरीदो, वैसे तो उतने बड़े नहीं, हम फिर भी डिस्क्लेमर देना सही, वरना आप इसको खरीद लोगे। यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ उसका। तो डस्टिंग पाउडर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एंड आर जनरली अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट ऑफ सेवन डिवीजन टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। मतलब ये डस्टिंग पाउडर क्या है, सिंपल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए और एग्जांपल तौर पर ये उसका एक बॉटल दिखाई, इसमें जो सिंपल पाउडर होती है वैसी पाउडर है। और ये डस्टिंग पाउडर आपने बहुत बार देखी होगी, अगर आपको कहाँ पर जख्म होती है बॉडी पर तो उसको वहाँ पर लगाया जाता है, फर्स्ट एड किट में डस्टिंग पाउडर होती है, वही सिंपल वही डस्टिंग पाउडर है। और इसका यूज़ क्या है, दिस आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब एक्सटर्नल यूज़ करते हैं स्किन पर, जनरली अप्लाइड वेरी फाइन स्टेट, मतलब बहुत फाइन स्टेट, वो बहुत फाइन होती है, मतलब बहुत अंदर तक जाकर उसका एक्शन दिखाती है, सब डिवीजन टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। लोकल इरिटेशन मतलब जो भी आपका पेन हो रहा है या कोई एलर्जी हो रही है उससे हमें बचाती है, इसको क्या कहते हैं, डस्टिंग पाउडर। ये रही डस्टिंग। तो डस्टिंग पाउडर के भी 2 क्लास है, मतलब मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। तो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर क्या है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर मेनली यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशन, मतलब जो भी हमारे फर्स्ट एड किट में होती है
उसको हम क्या कहेंगे, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, जिसको हम सुपरफिशियली स्किन पर यूज़ करते हैं। और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर क्या है, यूज्ड इन द बॉडी कैविटी एंड ऑल्सो मेजर द वाउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न एंड एम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फेंट। मतलब इसको सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो भी सर्जरी में यूज़ की जाती है, मतलब बॉडी कैविटी में उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मेजर वाउंड्स मतलब बड़े बड़े जख्म, जैसे कि रिजल्ट बर्न मतलब जलने के बाद जो भी जख्म होती है उस पर यूज़ करते हैं। एम्बेलिकल कॉर्ड आपको पता ही होगी, इन्फेंट की उसमें यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मेनली यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक एंड स्ट्रिंजेंट एब्सॉर्बेंट एंटीपर्सपेरेंट एंटीप्यूरेटिक एक्शन, मतलब सभी के लिए उसका यूज़ है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सो आगे हम देखते हैं, आगे कौन सी टर्म है, स्नप। स्नप क्या है, दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल फॉर इट्स एंटीसेप्टिक डिकॉन्जेशन इफेक्ट। स्नप आपको पता होगा कि अगर आप विलेज में रहते होगे तो जो भी पुराने जो भी बहुत ओल्ड वुमेंस थी, वो अपने नाक से ऐसे कुछ जो भी ब्लैकिश पाउडर होती है वो उसको इनहेल करती थी। लाइक जैसे कि लोग तंबाकू खाते हैं वैसे वो उसका यूज़ करती थी। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो यूज़ करना ख़राब बात है, पर मतलब जो भी हम नॉस्ट्रिल से मतलब नाक से जो भी सभी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, मतलब या इस ऐसे उसको हम इनहेल करते हैं एंटीसेप्टिक और डिकंजेशन इफेक्ट के लिए। मतलब जो एंटीसेप्टिक और डिकंजेशन इफेक्ट के लिए हम ऐसे कुछ पाउडर सिंपली नाक से उसको इनहेल करते हैं। वैसे अब उसका यूज़ बहुत कम होता है, पर सिलेबस में है तो उसका सिखाना पड़ता है, तो आपको सीखना भी पड़ता है। जैसे ये एक आपको एग्जांपल के तौर पर, तो उसको उस पाउडर को इनहेल किया जाता था नाक से, उसको हम कहते हैं स्नेप। दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल्स, मतलब नाक से उसको इनहेल किया जाता है और इसके एंटीसेप्टिक और डिकंजेशन इफेक्ट के लिए। तो आप लोग जैसे विलेज में रहते होगे तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको पता है कि मराठी में क्या बोलते हैं। अगर मराठी में या हिंदी में आपको क्या है उसका नाम है, ज़रूर बताना। जो भी बूढ़े वुमेंस उसको इनहेल करते थे। सो अभी नेक्स्ट है डेंटिफ्राइजेस। दीज आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ टीथ। मतलब सिंपल डेंटिफ्राइजेस मतलब जो भी दांत साफ करने के लिए और टीथ साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, सरफेस साफ करने के लिए, उसको हम डेंटिफ्राइजेस कहते हैं। अप्लाइड टू विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ टीथ। दे कंटेन सुटेबल डिटर्जेंट और सोप, सम एब्रेसिव सब्सटेंस, सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब उसमें क्या क्या होता है, डिटर्जेंट और सोप होता है, एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं और सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट होता है। जैसे कि आपके अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग फ्लेवर का टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं ना, नींबू वगैरह वगैरह। मुझे बताओ आप कौन सा फ्लेवर का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स बहुत सिंपल से बिटर नॉक्सियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर कैन नॉट बी गिवन इन टैबलेट फॉर्म। मतलब जो भी बिटर नॉक्सियस मतलब जो भी ख़राब टेस्ट वाली ख़राब स्मेल वाली पाउडर्स होती है, उनको हम टैबलेट के फॉर्म में उन्हें एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है। और कैप्सूल में भी दे नहीं सकते क्योंकि उसका डोज बहुत ज़्यादा होता है और सिंगल डोज में लेना पड़ता है। पाउडर कैन नॉट बी गिवन इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, मतलब उसको लिक्विड में भी नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी टैबलेट ही प्रॉब्लम होते हैं। सिंपल, द बिटर नॉक्सियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर कैन नॉट बी गिवन इन टैबलेट फॉर्म इन कैप्सूल बिकॉज large number of them are required to be taken in single dose. Powder cannot be given in liquid form because stability problem. Example, granules of antibiotics. मतलब यहाँ पर देखो आपको यहाँ इमेजेस दिख रही है, जैसे कि शागो होता है जो सोडियो हार्ड पार्टिकल बनाए जाते हैं पाउडर के, मतलब उसको ग्रैनुल्स कहते हैं। और ग्रैनुल्स को यूज़ क्यों जाता है कि उसके टेस्ट स्मेल की वजह से, और उसको लिक्विड डोसेज में नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उसको ग्रैनुल्स बनाए जाते हैं। इसको हम कहेंगे ग्रैनुल्स। उसके ग्रैनुल्स के और इफर्वेसेंट ग्रैनुल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इफर्वेसेंट ग्रैनुल्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, इंटरनल यूज़ होता है इसका, तो इंटरनल यूज़ होता है इसका, तो ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एस्पिरिन का मैंने यहाँ पर इफर्वेसेंट ग्रैनुल दिखाया है। जैसे कि आप लोगों को सबसे वेल नोन एग्जांपल है, मुझे लगता है कि जैसे कि एस्पिरिन वेल नोन एग्जांपल कौन सा है आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पर एस्पिरिन जैसे एस्पिरिन के पाउडर है और इसको जैसे हम पानी में डालते हैं तो उसके बबल्स आने लगती है और बबल्स आने के बाद वो अच्छे से प्रिपरेशन तैयार हो जाता है और उसको हम इनहेल करते हैं। उसको यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल की तौर पर बता रहा हूँ। इनो आपको पता, मैं भूल गया था, इनो आपको पता होगा, अगर पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको पता है। तो जैसे जब भी हम इनो का हम यूज़ करते हैं पानी में डालते हैं तो उसके जैसे कि इफर्वेसेंट डालते आते हैं, ऊपर बबल्स आते हैं और फिर वो प्रिपरेशन तैयार हो जाता है। उस प्रिपरेशन को और उस ग्रैनुल्स को क्या कहेंगे हम, इफर्वेसेंट ग्रैनुल्स होते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। द इफर्वेसेंट ग्रैनुल आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मेंट फॉर इंटरनल यूज, मतलब इंटरनल यूज के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है
Pills are small rounded solid dosage form containing medicaments and are intended to be administered orally. Pills मतलब ये रहे यहाँ पर आपको यहाँ पर उसके एग्जांपल्स और इमेजेस है पिल्स के. पिल्स मतलब क्या है, स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं और उसको यूज़ किसी कंटेनिंग मेडिकामेंट मतलब कंटेनिंग मेडिकामेंट होता है एंड इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली मतलब ओरली उसका यूज़ किया जाता है, ओरली उसका यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर नेक्स्ट पिल्स का यूज़ आप पिल्स आपने बहुत बार देखे भी होगी, स्मॉल राउंडेड होती है. यहाँ पर नेक्स्ट है कैप्सूल्स. तो कैप्सूल का क्या है, कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच ड्रग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन वाटर सोल्यूबल सेल जनरली मेड फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिलेटिन. मतलब कैप्सूल्स क्या है, एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है. उसमें उससे क्या होता है कि जो भी ड्रग को एनक्लोज किया जाता है सेल में, एक वाटर सोल्यूबल सेल होता है. आप लोगों ने बहुत बार कैप्सूल देखे होंगे और आपने उसका यूज़ भी किया होगा. तो एक छोटा सा एक वाटर सोल्यूबल जिलेटिन का कवर होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पैक किए जाते हैं. उसको हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन से भी बना होता है. मे बी हार्ड जिलेटिन होता है, सॉफ्ट जिलेटिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर शायद हार्ड जिलेटिन का एग्जांपल है. सॉफ्ट जिलेटिन वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें अंदर के पाउडर भी आपको दिख जाती है, ये होती है कैप्सूल. तो फिर एक बार डेफिनेशन देखते हैं. कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच ड्रग सब्सटेंसेस एनक्लोज इन द वाटर सोल्यूबल सेल जनरली मेड फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिलेटिन. इट मे बी मेड फॉर्म हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन. तो यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, इफोर्मेशन ग्रैन्यूल और ग्रैन्यूल्स किस तरह से बनाते हैं उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. उसका मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके 2 मेथड है, वेट मेथड और ड्राई मेथड, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम 4th पार्ट बनाएंगे, उसमें जो भी रही हुई जो भी टर्म्स और डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सी.